हैप्पी बर्थडे दामाद जी। सासू माँ आप? अरे दामाद जी, आप क्यों लगा रहे हो झाड़ू? ज्योति कहाँ पे है? मम्मी आप कब आए मम्मी? आप तो अचानक। ज्योति, ये मैं क्या देख रही हूँ? दामाद जी झाड़ू लगा रहे हैं और तुम? मम्मी मैं तो ना रसोई का काम कर रही थी। हम ना मिलजुल के काम कर लेते हैं। बताओ ना मम्मी को। ज्योति तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारी मम्मी को तो कम से कम पता होना चाहिए कि इस घर में चल क्या रहा है। मम्मी जी, इस घर में ना झाड़ू पोछा ना मैं ही करता हूँ। ज्योति, तुम्हारे घर में तो नौकरानी थी, ये सब चल क्या रहा है? मम्मी नौकरानी तो थी पर वो मम्मी। अरे ये क्या बताएगी सासू माँ, मैं बताता हूँ आपको। इस घर में नौकरानी तो थी, लेकिन ज्योति ने यहाँ से नौकरानी हटा दी। अब इस घर का परमानेंट नौकर ना मैं ही हूँ। ये क्या बोले जा रहे हो आप? मैंने आज ही बोला था आपको झाड़ू लगाने के लिए। आप तो मम्मी के सामने झूठी कहानियां ही बनाने लग गए। नहीं मम्मी, आपकी बेटी ही काम करती है। थोड़ी सी हेल्प क्या मांग ली? आप तो मम्मी के सामने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। चुप हो जा ज्योति, मुझे सब पता है। दामाद जी ने ना मेरे साथ आज तक झूठ नहीं बोला। दामाद जी आप ही बताइए, इस घर में चल क्या रहा है? छोड़ो ना मम्मी इस बात को। आप बैठो मम्मी, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। रहने दे, चाय तो ना मैं बनाता हूँ। सासू माँ आप ना बैठो, चाय मैं बनाता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, झाड़ू पोछा मैं लगाता हूँ। अब ये सब कुछ कर करके ना मुझे प्रैक्टिस हो गई है। चाय तो सासू माँ मैं बहुत ही अच्छी बनाता हूँ। आप बैठिए। अरे आशु, मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ना मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। अगर अब तुमने सच ना बताया ना, तो फिर मैं तो इस घर से जा ही रही हूँ ज्योति। नहीं मम्मी रुको आप। अब बोल भी दो मम्मी को कि हम मजाक कर रहे हैं। खामखा मेरी मम्मी के सामने बेइज्जती कर रहे हो। बस ज्योति, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ना तेरी आंखों में साफ झूठ दिखाई दे रहा है। आशु तू बताइए क्या हुआ है? सासू माँ अगर आप इतना पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको सच्चाई आज बता ही देता हूँ कि ये सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ रहा है। सासू माँ, पिछले हफ्ते ना मेरी माँ ने ये प्रॉपर्टी ना मेरे नाम की थी। तो उसके बाद ना ज्योति ने बहुत ज़्यादा जिद कर ली थी कि ये प्रॉपर्टी जब तक मेरे नाम नहीं होगी ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और इतना तक बोल दिया था कि मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम नहीं करोगे। तो मैंने भी सासू माँ यही सोच लिया कि हम जीवन भर के साथी हैं, तो प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम हो या फिर ज्योति के नाम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर्टी कर दी ज्योति के नाम। तब से मेरी माँ को ज्योति ने घर से निकाल दिया, और अब मुझे भी बोल रही है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो यहाँ का खाना बनाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, वरना तुम भी निकल सकते हो इस घर से। अब बताइए सासू माँ कि मैं कहाँ जाऊँ? अरे ज्योति, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? अरे इतने अच्छे दामाद जी हैं, इतना अच्छा तुझे परिवार मिला है, और तू इन लोगों के साथ क्या कर रही है? अरे जब तुझे डोली में बिठाया था तब तुझे एक ही बात सिखाई थी मैंने, कि अपने सास ससुर की सेवा करना, उन्हें अपने माँ बाप समझना। अब तो बेटा मैं इस घर में एक मिनट भी और नहीं रुक सकती। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं मम्मी रुको। इनके सारा दिन मम्मी पापा बेड पर ही बैठे रहते थे, मम्मी खाते रहते थे। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या मम्मी? सारा दिन उनकी सेवा करती रहूं? मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो। हाँ, उठाया हाथ, और ये हाथ ना मुझे तेरे ऊपर बचपन में उठा देना चाहिए था। कमी तो मेरे में ही है, मैंने ही आशु इसे संस्कार देने में कोई कमी रखी है। बेटा मुझे माफ कर देना। और ज्योति तू, अरे औरतों का तो काम ही होता है घर का काम करना, घर को जोड़ के रखना, और तूने अपने माँ बाप जैसे सास ससुर को घर से निकाल दिया ये प्रॉपर्टी के लिए। अरे उन्होंने अपने बेटे के नाम ही प्रॉपर्टी की थी, तो क्या दिक्कत हो गई थी? जो उनका बेटा है वो तेरा भी तो पति है। अरे तेरे लिए आशु सब कुछ करता है, और तूने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बस तुझे मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि या तो प्रॉपर्टी अपने सास ससुर के नाम वापस कर दे या पति के नाम कर दे, वरना तेरा मेरा रिश्ता ना आज के बाद खत्म है। मैं इस घर में आज के बाद पैर नहीं रखूंगी। आज के बाद तू मेरी बेटी नहीं है, आशु ही दामाद ही मेरा बेटा है।
चल तू आशु, चल मेरे साथ तू। नहीं नहीं मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो, और आप भी मत जाओ छोड़ के घर। तो दोस्तों, ये किसी की ना मैं आपको सच्ची स्टोरी सुना रही हूँ। एक माँ के ना 2 बेटे थे। माँ ने कर दिया प्रॉपर्टी का दोनों बेटों के अंदर बंटवारा। तो पहले तो दोनों बेटे माँ को रखना ही नहीं चाहते थे। तो छोटे बेटे ने हाँ कर दी कि माँ अपना हिस्सा मेरे नाम कर दो, 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा मुझे दे दो तो मैं आपको रख लूँगा। तो माँ ने ऐसा किया कि 2 हिस्से एक बेटे को दे दिए। और जब आई प्रॉपर्टी की लिखा पढ़ी करने की बात, तो जो छोटे बेटे की पत्नी थी ना, उसने बोला कि ये जो घर है ना, सासू माँ का हिस्सा या आपका हिस्सा, तो वो मेरे नाम होना चाहिए। मेरे नाम करने पे ही मैं सासू माँ की सेवा करूँगी। तो क्या हुआ, उसके बाद उसने धमकी दी तलाक की, साथ नहीं रहूँगी। परंतु माँ ने कहा कि मैं बेटे के नाम कर सकती हूँ। जब बेटे के नाम कर दिया तब भी पत्नी एक ही बात बोलती रही कि मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो। तो ये दोस्तों, मैंने सिर्फ एक स्टोरी बनाई है जो सच्ची बात के ऊपर आधारित है। भी एक ही बात कहूँगी कि गलत नहीं है कि बहू के नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, परंतु एक माँ जब अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे रही है तो भाई उस बहू का भी तो हस्बैंड है, पति है, उसे भी तो प्रॉपर्टी मिल रही है। परंतु अगर वो अपनी बहू के नाम करती है तो क्या बहू सेवा करेगी? जो पहले ही धमकी दे रही है प्रॉपर्टी की, तो वो बाद में क्या करेगी? तो मेरा आप सभी से ना उनके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए? तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो मुझे जवाब जरूर आपसे चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।